नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुत तज़ीम सामईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर करोड़ा दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर आया करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा। कोई भी नेक अमल करता हुआ दुनिया से चला जाए, चाहे वो मर्द है या औरत है, वाहुवा मुमिनुन, शर्त ये है कि वो ईमान की हालत में दुनिया से जाए, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अल्लाह ताला उसको कब्र में पाक ज़िंदगी अता फरमा देता है। रब्बे कायनात ने इस आयत करीमा में ये शर्त लगाई है कि मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन। कोई भी नेक अमल करता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाए, मर्द हो या औरत हो, उसके लिए शर्त है कि वो ईमान की हालत में मरे। इस बात से ये पता चलता है कि अगर कोई मोमिन अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसका काम, उसका अमल जो है वो पसंद है, उसको कब्र में और हशर में अजर मिलेगा। भाई अगर कोई ये कहता है कि कोई बंदा काफिर है तो वो अच्छा अमल कर रहा है, तो लोग कहेंगे कि उसको भी इसका अजर कब्र व हशर में मिलेगा। तो भाई मेरे ये बात ज़हन में रख लें कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में एक मुकामात पे नहीं बल्कि मुतअद्दिद मुकामात पे पहले ईमान का जिक्र किया है, बाद में अमले साले का जिक्र किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अमल भी उसी का पसंद होगा जो मोमिन होगा। काफिर का कोई अमल जो है उसको कब्र व हशर में फ़ायदा नहीं देता। काफिर का अच्छा अमल उसको दुनिया में फ़ायदा तो दे सकता है लेकिन कब्र व हशर में नहीं, इसलिए कि वो मोमिन नहीं है। उसके लिए कलमा पढ़ना, ईमान वाला होना शर्त है। और ये बात भी ज़हन में रख लें कि कोई भी सिख है या कोई हिंदू है, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो मुसलमान नहीं है। उसका अच्छा काम उसको दुनिया में हो सकता है दौलत के ज़रिए या शोहरत के ज़रिए फ़ायदा देता हो, लेकिन मरने के बाद कब्र व हशर में उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो ईमान वाला है, अगर वो अच्छा काम दुनिया में करता है, उसको कब्र में भी फ़ायदा पहुंचता है और उसी हशर में भी उसको फ़ायदा पहुंचता है। और मुवाइज़ रिज़विया वाले तो यहाँ तक लिखते हैं कि अगर ईमान वाला कोई दुनिया में गुनाह करता है तो अल्लाह उसकी सज़ा उसे दुनिया में दे देता है, कब्र व हशर में उसकी सज़ा उसको नहीं मिलती। उसमें ईमान होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर कोई काफिर हो तो वो अच्छा अमल करे। जैसे कि लाहौर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल, और एक गुलाब देवी हॉस्पिटल। ये दोनों हॉस्पिटल जो हैं बहन भाई थे, वो हिंदू, गंगाराम और गुलाब देवी दोनों बहन भाई थे। उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाए थे। एक टीबी का इलाज एक हॉस्पिटल में होता है और दूसरे में तकरीबन सारे इलाज ही होते हैं। और ये बेहतरीन सदका है। बहुत सारे लोग इन हॉस्पिटल्स से आकर शिफा हासिल करके जाते हैं। लेकिन जनाबे बंदा अगर वो मुसलमान होते, मोमिन होते, तो जितना बड़ा काम किया है अल्लाह उतना बड़ा अजर अता फरमाता और क़यामत तक कब्र व हशर में उसका अजर उसको मिलता रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको उनकी कब्र व हशर में कोई भी उसकी जज़ा या उसका अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मोमिन नहीं थे।
हमारे नज़दीक जितना भी कोई अच्छा काम करता है, अगर ईमान वाला नहीं है तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। हमारे नज़दीक वक़्त उसकी है जो ईमान वाला है। अब ईमान किसको कहते हैं? अल्लाह का कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब, तेरे रब की कसम, उस वक़्त तक कोई ईमानदार ना होगा जब तक तुझे अपने हर मामले में हाकिम तस्लीम न करे। जनाब बंदा, ये बात जहन में रख लें कि बंदा अपने ख़ानदान में लीडर उसको बनाता है, अपने हर मामले में लीडर उसको बनाता है, या अपने ख़ानदान में बुजुर्ग उसको समझता है, बड़ा उसको बनाता है कि जिसकी सारे इज्जत करते हों, जिसकी सारे बात मानते हों। तो सारे ख़ानदान का दारोमदार उस एक बंदे पे होता है जिसकी सारे इज्जत करते हों, वो जो कह देता है वो हो जाता है। इसी तरह अल्लाह फरमा रहा है फला व रब्बिका, पस तेरे रब की कसम, महबूब उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक तुझे अपने हर मामले में हाकिम तस्लीम न करे। यानी जो तेरी इज्जत करेगा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा, अपने हर मामले में तुझे अपना हाकिम मानेगा, वही ईमान वाला है। अब ये तो कुरान ने बता दिया कि ईमान मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नाम, क्योंकि हाकिम हमेशा उसी को माना जाता है जिससे बंदा दिल से प्यार करता हो। दूसरे नंबर पे हुजूर की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। फरमाया उस वक़्त तक कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपनी हर चीज़ से ज़्यादा महबूब तुझसे, हुजूर फरमाते हैं मुझसे बंदा मोहब्बत ना करे। यानी नबी पाक फरमा रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत जो है ये अपनी जान से भी ज़्यादा करनी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबाए किराम के जुर्मट में बैठे हुए हैं और आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर को खड़ा करके फरमाया, ए उमर कितना प्यार करते हो मुझसे? अर्ज़ की हुजूर अपने वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये जो जिस्म में जान है इसके अलावा हर चीज़ से ज़्यादा मुझे आपसे प्यार है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा ईमान अभी भी मुकम्मिल नहीं हुआ। अर्ज़ की हुजूर कैसे ईमान मुकम्मिल होगा? फरमाया जब तक तू अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करेगा तेरा ईमान मुकम्मिल नहीं हो सकता। तो हज़रत उमर उठकर खड़े हो गए और कहा मुझे अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आका मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। पता यह चला कि ईमान वाला कौन होता है? जो नबी पाक से कलमा पढ़ने के बाद दिलो जान से मोहब्बत करने वाला हो, हुजूर पर मर मिटने वाला हो। अल्लाह ने यह कैद लगा दी है वाहुवा मुमिनुन, ईमान वाला हो जब कब्र में जाएगा फला नुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा, तो अल्लाह उसे कब्र में पाक जिंदगी अता फरमाएगा। पता ये चला कि ईमान वाले का मरना और है, काफिर का मरना और है। और अल्लामा मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं रब्बे कायनात उस ईमान वाले को जो दुनिया से रुखसत हो गया है, जिससे अल्लाह ने वादा किया है कि जन्नत में, कब्र में उसे पाक ज़िंदगी अता फरमाएगा, तो रब्बे कायनात उसे ऐसी ज़िंदगी अता फरमाता है, ऐसी पाक कि हमसे भी कई गुना अच्छी ज़िंदगी वो कब्र में हासिल करता है। ऐसी पाक ज़िंदगी अल्लाह उसको अता फरमाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मैं एक टीले के साथ टेक लगा के बैठा हुआ था तो मुझे उस टीले से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। आका मुस्कुराए, आका ने फरमाया वो टीला नहीं था, एक मोमिन की कब्र थी। हैरान हो के अर्ज की आका मोमिन की कब्र से कुरान पढ़ने की आवाज़ कैसे? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मोमिन दुनिया में कुरान से मोहब्बत करता था, कुरान पढ़ा करता था, अल्लाह ने कब्र में भी उसे कुरान पढ़ने वाली ड्यूटी अता फरमा दी है। अब वो क़यामत तक कब्र में कुरान ही पढ़ता रहेगा, कुरान से मोहब्बत जो करता था। तो जिस तरह दुनिया से जिस अमल से तुम मोहब्बत करोगे अल्लाह उस अच्छे अमल को तुम्हें कब्र में अता फरमा देगा, वो अमल तुम कब्र में भी वो अमल करोगे। तो पता ये चला कि बंदा कब्र में पाक ज़िंदगी अता करता है, अल्लाह ताला बंदे को कब्र में पाक ज़िंदगी अता करता है, तो फिर ही वो अमल करता है अच्छे। कब्र में कुरान पढ़ता, किसी की ख्वाब में कोई अल्लाह का वली आया वो कब्र में नमाज पढ़ रहा है। इसकी दलील तो मेराज की रात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने मूसा की कब्र के करीब से गुजरा तो देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे थे।
तो पता ये चला जो अंबिया और औलिया होते हैं, जो नेक बंदे होते हैं, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, तभी तो खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। तो ये फाला नो ये जन्ना हुआ यातन तय्यबा का मिस्ताक है। अल्लाह ताला उसे पाक जिंदगी अता करता है जो ईमान वाला है। और यह बात भी ज़हन में रख लें कि जो मोमिन होता है उसे मौत का डर नहीं होता। जो गैर मोमिन होगा उसको मौत का डर होगा, वो मरने से डरेगा। उसकी वजह क्या है? हम क्यों मरने से डरते हैं? हमने कोठियां बना रखी हैं, हमने बंगले बना रखे हैं, हमने कारें बना रखी हैं, हमने जायदादें बना रखी हैं। तो जब बंदा बीमार होता है तो उसके जहन में ये आता है कि जब मैं मर गया तो मेरी कोठी कौन संभालेगा, मेरा बंगला कौन लेगा, मेरी कारें, मेरी जायदाद कौन संभालेगा। उसको फिक्र होती है कि मर गया तो क्या बनेगा। लेकिन फ़कीर को और वली को ऐसा नहीं। जिन्हां दा तकवा रब ते उन्हां दी रिज़्क हमेश, रिज़्क नहीं पल्ले बंदे पंछी ते दरवेश। उनको ये बात होती नहीं है कि हमने मर जाना है तो मैं हमारी दौलत कहाँ जाएगी। वो तो कहते हैं कल आनी है आज आ जाए, क्योंकि उनका जहन ये होता है कि जब कब्र में जाना है तो हुजूर का दीदार होना है। जब हुजूर का दीदार हो गया तो सब भूल जाएगा, कब्र में सब कुछ भूल जाएगा। हुजूर का दीदार होता है। लोग कहते हैं जब बंदा मर जाता है तो आप उसको नहलाते हो, जब मर ही गया तो नहलाना कैसा? बंदा मर गया तो उसको सफ़ेद रंग का कफन देते हो, जब मर ही गया तो सफ़ेद रंग का कफन जैसा कैसा? अगर मर ही गया तो उसको खुशबुएं क्यों लगाते हो? जब मर ही गया तो उसको इतर क्यों लगाते हो? मर ही गया तो फूल क्यों फेंकते हो? जब मर ही गया तो उस पर चादरें क्यों चढ़ाते हो? भाई तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि जब बंदा मोमिन मर के कब्र में जाता है तो उसका सामना हुजूर के साथ होना है। तो जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि वो पाक हो के जाए, गुस्ल करके जाए, अच्छा कफन पहन के जाए, खुशबुएं लगा के जाए, ताकि हुजूर का दीदार होना है तो बावजू तो होना चाहिए, हुजूर की ज़ियारत करनी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त अखीर है, सारी ज़िंदगी हुजूर से मोहब्बत की है और आका अलैहिस्सलाम के पीछे मारें खाई, अपनी चर्बी तक पिघलवा दी है और बच्चों से पत्थर खाए हैं, फिर भी जुबान पे आहद आहद के कलमे और नबी पाक का प्यार दिल में है। इश्क दियाँ अग्गां नहीं हो लाइयां जांदियां, लग जान तो फिर नहीं बुझाइयां जांदी। ये जो इश्क की आग है ना, ये उसको पूछो जिसको लगी है। इश्क ते अग हिण दोवें बराबर, इश्क दा सेक वधेरा, अग साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। ओए अग दा दारू पानी बनिया यारो, इश्क दा दारू केड़ा? बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं रहिंदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। जो मोहब्बत वाले होते हैं उनको कुछ भी नजर नहीं आता। इश्क लगा सी खेडां खेडदी नूं ते मैं खेडदी भुल गईयां, मीडी कीती सी इतर परेर वाली ते मैं वेखदियां खुल गईयां, कज्जल पाया सी माही दे वेखणे नूं ते मैं रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह कल्ली मैं नहीं रुली, कई रुल गईयां। कोठे ते चढ़ वेख फरीदा, घर घर लगी आगे, तू समझिया है कि मैं लुट्टी पर लुटिया सारा जागे। तो जो मोहब्बत मुस्तफ़ा रखने वाले हैं उनको मौत का डर नहीं होता। वो कहते हैं हाँ कल आनी है तो आ जाए। हजरत बिलाल का रंग तो काला था, रब्बे काबा की कसम है इश्क में इतना सफेद था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। दिल काले नालों मुंह काला ही चंगा, जे कोई उसनू जाने हूँ। ओए दिल चंगा मुंह काला होवे, कदे ते यार पछाणे हूँ। इस दिल नू यार दे पिछे रखिए, और कदे ते यार सियाणे हूँ। लखा फाजिल फजीलतां कर बैठे, छड़ बैठे मेरा कामिल बाहू, जदों दिल लगे ठिकाने हूँ। जब दिल हुजूर के साथ लग गया तो फिर किसी चीज़ की कोई खबर नहीं होती। मोहम्मद बिन कासिम आया था, हमला किया, वहाँ राजा दाहिर था, उसकी फौज को शिकस्त हो गई। उसने परेशानी के आलम में घर आके अपनी बहन के साथ बात की और कहा तू मेरी बहन है, मैं तेरे साथ ये बात करना चाहता हूँ। 18 साल का वो जवान है और 18 साल का जवान उसने हमें शिकस्त दे दी है, पता नहीं उसके पास क्या है। उसकी बहन ने कहा मैं खूबसूरत हूँ तो उसको वरगलाती हूँ, वो हमारे अकीदे में, हमारे मज़हब ईसाइयत में आ जाए। तो उसने कहा तुम करके देख लो। उसने कहा बादशाहों के रिश्ते मेरे पास आए हैं लेकिन मैंने ठुकरा दिए, लेकिन अब मैं उसके पास जाऊंगी। तो आप झोंपड़ी में बैठे हुए हैं, वो पहली रात जाती है तो आप नफल पढ़ रहे थे, उसकी तरफ देखा ही नहीं। रात गुजर गई, वापस आ गई, अगली रात गई, आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं। जब 2-3-4 दिन गुजरे तो उसने बोल के कहा तुसी तकदे क्यों नहीं हुसन मेरा, ए मर्द जवान ते चकदे नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने फरमाया जिसने देखा है हुसन माही का, वो तेरे हुसन ते थोकदे नहीं।
उन्हें कहा तुसी डरदे क्यों नहीं मौत कोलों, तुसी डरदे क्यों नहीं मौत कोलों, तुसी मानदे क्यों नहीं हुक्म मेरा। फरमाया सी बरदे हाँ मुहम्मद के, मौत आ जाए तो हम डरते नहीं, मौत आ भी जाए तो हम नहीं डरते। मौत क्या है गले से लगाते हुजूर की मोहब्बत जब सीने में, तो मौत क्या है। क्योंकि जिसकी मोहब्बत दिल में लिए बैठा है उसने तो कब्र में आ जाना है, तो दीदार हो जाना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बिलाल जब आखिरी वक्त था तो मुस्कुरा रहा था। बीवी ने कहा तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं रो रही हूं, वजह क्या है। तो कहा तू क्यों रोती है। मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि लोगों के नज़दीक मौत का माना मर जाना है, मौत का माना मिट जाना है, लेकिन मेरे नज़दीक अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मेरे नज़दीक मौत तो एक पुल है जो यार को यार से मिलाने का काम देती। इधर आंख बंद होती, उधर कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार हो जाना। और हजरत बिलाल ने यह भी साबित कर दिया, लोगों रंग का काला हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा रखने वाला हो, तो कभी भी मरते वक्त उसके चेहरे पे कभी आपने फिटकार न देखी होगी, उसके चेहरे पे तुम्हें रोशनी और नूर नजर आता होगा, उसके लबों पे मुस्कुराहट होगी। बिलाल ने बता दिया है कि जब मैंने कब्र में जाना तो हुजूर का दीदार होना। तो हुजूर का दीदार हर कब्र में नहीं होना, हुजूर का दीदार ईमान वालों की कब्र में होना है। मोमिन की कब्र में हुजूर आएंगे, हर कब्र में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हर कब्र में आ गए तो हम तो ये कहते हैं कि लोग मैनू आन डराया रात कब्र दी काली, और मैं सुनिया उत्थे उसने आना जिदे मोढे कमली काली, उसने रुखे मुस्तफ़ा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। तो जिनकी मोहब्बत लेकर मरने वाले की कब्र में कभी अंधेरा नहीं हो सकता, तो जिसकी कब्र में हुजूर खुद आ जाएंगे वहां अंधेरा हो सकता है? कभी भी नहीं। पता ये चला कि नबी पाक ने हर मोमिन की कब्र में आना है, हर कब्र में नहीं आना। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपने मुरीदों को फरमाते हैं, जब मेरी रूह निकल जाए तो कब्र इतनी गहरी खोदना कि मैं कब्र में उठ के खड़ा हो सकूं। कहा हुजूर बंदे को तो कब्र में लेटाते हैं। तो फरमाया मैंने पढ़ा है कि आका ने हर मोमिन की कब्र में आना है, तो जब अहमद रिज़ा की कब्र में आना है तो मैं लेटा रहूँगा। अरे जिस तरह अब खड़ा हो के कहता हूँ मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हदायत पे लाखों सलाम, कब्र में भी खड़ा हो के यही कहूँगा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हदायत पे लाखों सलाम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन है, उनको मरने का खौफ ही नहीं है, उनको पता है कब्र में हुजूर का दीदार हो जाना है। तो ईमान वालों, जो लोग हुजूर से मोहब्बत नहीं करते, जो लोग ईमान वाले नहीं हैं, गुनाहों की दलदल में जो लोग लहू व लाभ में मस्त हैं, मैं अपील करता हूँ खुदारा मुसलमान हो वापस आ जाओ। रमज़ान शरीफ का महीना है, समझ जाओ, सुधर जाओ, अपने आप को सुधार लो, नमाजी बन जाओ, रोज़ादार बन जाओ। अरे डॉक्टर तुम्हें मना कर दे, तुम्हें दिल की तकलीफ है तो तुमने चकनाई नहीं खानी, तो रब्बे काबा की कसम डॉक्टर की बात मानोगे तुम कभी भी चकनाई के करीब नहीं जाओगे। डॉक्टर कहेगा तुम्हें शुगर है, तुमने ये दवाई नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी, तो कभी भी तुम उस चीज़ के करीब नहीं जाओगे कि मौत आ जाएगी। तुम ब्लड प्रेशर के मरीज हो, ये चीज़ नहीं खानी, जो डॉक्टर मना करता है वो तो छोड़ देते हो। 5 वक्त मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, कभी अल्लाह की बात नहीं मानी तुमने। अल्लाह ने कुरान पाक हमारे पास एक पेपर आउट करके भेज दिया है, अच्छा काम करोगे तो ये मिलेगा, बुरा काम करोगे तो ये मिलेगा। हमने कभी उस पर अमल नहीं किया। तो खुदारा मैं अपील करता हूँ अमल की तरफ आ जाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये ख्वाब किया अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। जब गुनाहगार बंदा मरता है ना, तो जब बंदे उसको उठाने लगते हैं तो आपको तो आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन वो रो रहा होता है कि मुझे ना लेके जाओ, मुझे कब्र तक ना लेके जाओ। क्यों? इसलिए कि उसे उसकी कब्र भयानक नज़र आ रही होती है, उसकी कब्र में जहन्नुम की खिड़की उसको नज़र आ रही होती है कि मैंने दुनिया में गुनाह किए, दुनिया में अल्लाह की बात नहीं मानी, उसके रसूल की बात नहीं मानी, और आज मेरे साथ ये होने वाला है कि कब्र में दोज़ख की खिड़की खुलेगी तो क्या बनेगा। मुसलमानों, जो ईमान वाला होता है खुशी के साथ कब्र में जाता है, उसको पता होता है कब्र में जन्नत की खिड़की भी खुलेगी, जन्नत की ठंडी हवाएं आएंगी और मुस्तफ़ा का दीदार होगा। खुदारा समझ जाएं, अब वक्त है, मौत का कोई पता नहीं कब चले जाना है, तो मौत से पहले पहले अपने गुनाहों की तौबा करें। एक बंदा बाजार के
कोने पे बैठा हुआ बुज़ुर्ग रो रहा था और बाज़ार में लोग खुशियां मना रहे थे। तो किसी ने कहा, बाबा यहाँ क्यों रोता है? लोग खुशियां मना रहे हैं, औरतें नंगे सर फिर रही। कहा, इसलिए रोता हूँ कि आज रब मान रहा है लेकिन बंदे इनकार कर रहे हैं। बंदे नहीं मान रहे। रब कहता है मांगो मुआफ़ी, लेकिन बंदे इनकार कर रहे हैं। कुछ दिन गुजरे तो बाबा जान कब्रस्तान में बैठे रो रहे थे। उसने कहा, बाबा कभी तो बाज़ारों की नुकरों पे बैठ के रोता है, कोनों पे बैठ के रोता है, और कभी तुम कब्रस्तान में बैठ के रोते हो, वजह क्या? कहा, उस वक़्त इसलिए रोता था कि रब मानता था, बंदे नहीं मानते थे। आज इसलिए रो रहा हूँ कि बंदे माफ़ी मांग रहे हैं, तो अल्लाह कहता है माफ़ी का दरवाज़ा बंद हो चुका है। जनाब बंदा, कब माफ़ी मांगोगे? जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अभी हमारे पास वक्त है, हमें माफ़ी अल्लाह से तलब करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं। आज मांग ले जितना मांगना। आज कोई है रहमत और बख्शिश की दुआ मांगने वाला, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वो कहता है, आओ मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से मुआफ़ी देता हूँ, मैं तुझे जन्नत अता करता हूँ। तो जनाब बंदा, हमें अमल की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह हम रोज़ाना कोई ना कोई एक टॉपिक लेके इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे, आप तक ये पैगाम पहुँचाते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद गर्देज़ी ऑफ़िशियल, जिस पे ये वीडियो अपलोड की जाएगी, और दूसरा है सैयद शाहिद हुसैन गर्देज़ी ऑफ़िशियल। इस पे तकरीरें वगैरह होती हैं, जो खिताबात वगैरह होते हैं महफ़िलों में, वो अपलोड किए जाते हैं। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आपको रोज़ाना नई से नई वीडियो मिलती रहे और दीनी मालूमात आपको हासिल होती रहे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।